यस मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, आज हमने डिस्कशन करनी है आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। एन आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। आईपी एड्रेस जो होता है ना, ये एक यूनिक नंबर होता है, ये यूनिक एक एड्रेस होता है जो एक ख़ास डिवाइसेस को दिया जाता है। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, जब हमारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स हैं, हर किसी के अपने अपने आईपीज़ होते हैं जो उनको असाइन किए जाते हैं थ्रू कंपनीज। Someone can pele de sansik. अब अगर आप लोगों को डेफिनेशन कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है आईपी की, जैसे 192.168, ये एक रैंडम एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि ये कोई आईपी एड्रेस प्रॉपर है, लेकिन ये रैंडम एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। तो दो टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। इसको डिजिटल एड्रेस भी कहते हैं, यानी कि हर एक डिवाइस को एक एड्रेस असाइन होता है। जैसे पाकिस्तान में या फिर वैसे भी आप लोग देखें तो जो बैंक के क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, तो उनका भी एक नंबर असाइन होता है। इसी तरीके से जैसे आप लोगों के शनाख्ती कार्ड होते हैं, उन पे भी नंबर असाइन होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी का शनाख्ती कार्ड का नंबर सेम होता है, या हर किसी के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर सेम होता है। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी तरीके से जितने भी डिवाइसेस हैं ना, उनका आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है। हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस डिफरेंट होता है। अब आगे why it is important, पहले आप लोग ये समझ लें। Without an IP address, devices cannot connect over the internet on a local network. It ensures seamless exchange of data between two devices. Just like a physical address allows a postal service to deliver mail, an IP address allows data packets to reach the correct device. सेकंड जो हमारी स्लाइड है उसमें है आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आईपी वर्जन 4 तो ये फर्स्टली तो यही यूज़ किया जाता है, और आज भी कॉमनली तो यही यूज़ आईपी वर्जन 4 यूज़ किया जाता है, लेकिन रिसेंटली आईपी वर्जन 6 लॉन्च किया गया। आईपी वर्जन दो क्यों लॉन्च किए गए, क्योंकि जो आईपी वर्जन 4 है उसके अंदर 0 से लेके 225 तक के नंबर्स होते थे, और जब वो उनका कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं एक आईपी एड्रेस, जैसे आप एग्जांपल दी हुई 192.168.0.1, इसके अंदर 32 बाइट न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। 32 बाइट का एक एक बिट जो होता है ना, वो एट एट जो बिट लिखा हुआ है, जो बाइट होता है ना, एट एट बिट का एक बाइट बनता है, ठीक है। ये कंप्यूटर के एक समझ लें कि लैंग्वेज होता है। तो जो ये होता है इसके अंदर कॉम्बिनेशन सिर्फ कुछ 5 बिलियन या 5 मिलियन के कॉम्बिनेशंस बनते थे इस आईपी वर्जन 4 में। बट जिस तरीके से अब जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, हर चीज़ डेवलप हुई है, तो यूज़र्स इंटरनेट के बढ़ गए हैं। तो जो आईपीज़ है ना, वो अलॉट नहीं हो पा रहे थे, आईपीज़ कम हो गए थे, यूज़र्स ज़्यादा हो गए थे, इसलिए आईपी वर्जन 6 लॉन्च किया गया है। उसके अंदर ट्रिलियंस में कॉम्बिनेशन बनते हैं, और उसके अंदर ए से लेके एफ तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, साथ में न्यूमेरिक वैल्यू भी इन्वॉल्व होती है। और उसका जो फॉर्मेट है उसके अंदर, एक सेकेंड, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे शायद स्लाइड क्लियरली शो नहीं हो रही। यहाँ पे भी स्लाइड में मेरे ख्याल से
नहीं आया, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग उसको लिख लें और नोट्स बनाया करें, ख़ास तौर पे जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ, आप लोग लेक्चर्स लेते हैं ना। आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं या यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, या नॉर्मल भी आप ऑनलाइन कोई छोटी मोटी वर्कशॉप भी ले रहे हैं ना, उसके भी नोट्स बनाया करें। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें नोट्स के अलावा आप लोग कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आज मैं जो पढ़ा रही हूँ, 2 दिन बाद अगर मैं आप लोगों से वो पूछूँगा, अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाए ना, तो आप लोगों को याद भी नहीं होगा। या तो ये स्लाइड्स मेरे से माँगा करें, मुझे याद दिलाया करें, मैं दूँगी आप लोगों को, या फिर आप लोग उनके नोट्स लाज़मी बनाया करें। विदाउट नोट्स आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। जो मैंने कल पढ़ाया है फ्लैग्स के बारे में, अगर मैं पूछूं तो आप लोगों में से मोस्टली लोगों को फ्लैग्स का इतना नॉलेज नहीं होगा, जिन्होंने समझा नहीं है या फिर जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं। नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जो आईपी वर्जन 6 होता है, आईपी वर्जन 6 में 128 बिट होते हैं, ठीक है। ये इसमें अल्फ़ाबेट भी और न्यूमेरिक वैल्यू दोनों इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जो आईपी वर्जन 4 होता है उसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज ही इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। इसकी इसमें तकरीबन मतलब इसमें ट्रिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये इनहेंस करता है जो आईपी एड्रेस मतलब होते हैं ना, उनको हम अच्छे तरीके से, वो जैसे अभी अगर आगे जाके मैं आपको आईपी एड्रेस की टाइप्स वगैरह समझाऊंगी तो आप लोग समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा आईपीएस की ज़रूरत क्यों होती है, किस लिए होती है, ठीक है। आईपी एड्रेस की टाइप्स में अगर आप लोग आ जाएं तो वहाँ उसकी मेजर जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ public IP address, number 2 is private IP address, number 3 is static IP address, and number 4 is dynamic IP address. जो public IP address होता है वो होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क के लिए, ठीक है। उसके वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा, उसमें मतलब एक छोटे एरिया के लिए नहीं, वो बहुत बड़े एरिया के लिए वाइड एरिया नेटवर्क उसको इसलिए कहते हैं कि वो बहुत बड़े एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम इंटरनेशनली उसमें दूसरे आईपीज के साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, इट इज़ यूज्ड इन अ लोकल, यानी कि छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे ये वाली आईपीज असाइन की जाती हैं। और इसमें हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ हम अपने राउटर को एक्सेस कर सकते हैं। मुझे मैम ला रहा है, स्क्रीन ठीक जी, से शेयर नहीं हो रहा। प्लीज शेयर द स्क्रीन अगेन। अब अगर आप लोगों को शेयर हो रही है तो बता दें मुझे। यस मैम, नाउ ओके। ठीक है। जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं ना, वो लोकल एरिया के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स विद इन अ होम एंड ऑफिस में, जैसे आप लोग, जैसे एक ऑफिस के अंदर एक छोटे ऑफिस हों जिनके अंदर 5 या 6 या मैक्सिमम 10-15 एम्प्लॉयज़ होते हों, और उनके अंदर उस ऑफिस में 10-12 फ़ोन्स हों या फिर कंप्यूटर्स हों। तो वो जब जितने भी फ़ोन्स या कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, वो राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, तो जो राउटर के साथ उनका कनेक्शन है ना, वो लैन बन जाता है, यानी कि वो प्राइवेट आईपीस उनका ना, एक उनको असाइन की जाती है राउटर की तरफ से। तो वो जो एक कनेक्शन का प्रॉपर एक चेन बनती है ना, उसको कहते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। वो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क उसको कहते हैं, ठीक है। ये रूल है आईपीस का, इस रूल को लिख लें या फिर याद कर लें। इसको मैं 2 दफ़ा रिपीट करूँगी आप लोगों के लिए कि जो पब्लिक आईपीस होते हैं वो कभी भी प्राइवेट आईपीस के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते, और जो प्राइवेट आईपीस होते हैं वो कभी भी पब्लिक आईपीस के साथ अपना कनेक्शन नहीं बना सकते। हमेशा प्राइवेट आईपी के साथ और पब्लिक आईपी के साथ अपना कनेक्शन बना सकती है। उनके दरमियान में डेटा ट्रांसफ़र होता है, उनके दरमियान में कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग अगर नॉर्मल एग्जांपल लें तो हमारे जो एक आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो यहाँ पे पीटीसीएल होता है, ठीक है। इस तरीके जैसे पीटीसीएल कंपनी है ना,
वो एक रेंज के अंदर, यानी कि एक हिसाब से अगर आप मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को कि वो 200-400, एग्जांपल दे रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लें कि वो 50 से 60 आईपी जो है ना अपने नाम पे करवा लेती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि मुझे एक राउटर दे दें या फिर मुझे एक डिवाइस दे दें जिसके थ्रू मैं इंटरनेट के साथ कनेक्शन बना सकूं, ठीक है। तो वो मुझे एक राउटर दे देंगे या फिर एक ब्रॉडबैंड दे देंगे। तो वो उस ब्रॉडबैंड को एक आईपी असाइन कर देंगे, वो पब्लिक आईपी होगी, ठीक है। वो मेरे उस जो जो आईपी उन्होंने बाई की होंगी ना, उसमें से एक आईपी वो मुझे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो मशीनरी होगी, जो वो राउटर होगा, जो मैं अपने साथ लेके आऊँगी, अपने घर पे आके लगाऊंगी, उस राउटर के अंदर भी 6 से 7 या मैक्सिमम 15 से 20 आईपीस इंस्टॉल्ड होती हैं। वो जो आईपी जो उसके अंदर होती है ना, वो प्राइवेट आईपीज होती हैं, ठीक है। वो मैं उसके साथ जब जैसे ही मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करती हूँ राउटर के साथ या अपना लैपटॉप कनेक्ट करती हूँ या फिर अपना कंप्यूटर कनेक्ट करती हूँ, तो वो इन सब डिवाइसेस को उसके अंदर जितनी भी आईपीज़ हैं प्राइवेट, वो उन सबको असाइन कर देगा, ठीक है। तो उसके अपने अंदर भी एक आईपी होती है जो वो अपने लिए भी रखता है राउटर। अपने लिए क्यों रखता है कि प्राइवेट आईपी के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो राउटर अपनी प्राइवेट आईपी के साथ हमारी प्राइवेट आईपी को आपस में हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद उसका अपना मैकेनिज्म होता है कि वो स्विच करता है, जो हमारा डाटा हम एक्सक्यूज़ मैम ला रहे अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक म्यूट है आपको, प्लीज़ ओपन योर माइक। अब मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम, नाउ क्लियर। ठीक है। जो आईपी एड्रेस होता है ना, इसका एक प्रॉपर एक मीनिंग होता है, ठीक है। अब इस जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल है 198 वाली ले लेते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट जो नंबर्स होते हैं, 3 नंबर, ये बताते हैं कि ये आईपी किस कंट्री को अलॉट किया गया है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है तो ये आईपी बता देगा कि ये वाली जितनी भी आईपीज हैं इसके बाद वाली जो यहाँ से स्टार्ट होती हैं वो सारी पाकिस्तान को अलॉट की गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब कंट्री को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड होता है प्रोविंसेस में या स्टेट्स में। हमारा मुल्क छोटा है इसलिए हम प्रोविंसेस में डिवाइड कर लेते हैं, 4 या 5, जैसे 5 हमारे प्रोविंसेस हैं, अब डिवाइड हो गया बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, ऐसे सारा डिवाइड हो जाता है। जो सेकंड आईपी होती है ना, वो हमारे स्टेट के बारे में बताती है, ठीक है। जो सेकंड ये डॉट के बाद जो नंबर आता है, उसके बाद जो थर्ड नंबर आता है, ठीक है, जो थर्ड डॉट के बाद जो नंबर आता है वो बताता है हमारी सिटी के बारे में। जैसे अब एक प्रोविंस में डिवाइड, मिसाल के तौर पे डिवाइड हो गया कि ये पंजाब की आईपी है, ठीक है।
पाकिस्तान के अंदर पंजाब को ये वाली आईपी अलॉट की गई थी। उसके बाद पंजाब के अंदर जो किस शहर को अलॉट की, पंजाब के अंदर मुल्तान को अलॉट की गई, ठीक है। जो मुल्तान, और मुल्तान के अंदर किस जगह पे अलॉट की गई, जो एड्रेस होता है वो थर्ड जो नंबर होते हैं वो बताते हैं। उसके बाद जो फोर्थ होता है ना, वो उस बंदे की पर्सनल डिटेल्स के बारे में बताता है। उस डिवाइस की जो पर्सनल डिटेल्स होती है ना, उसके बारे में हमें बताता है। मैम लारेब, मैम आपका माइक और स्क्रीन फिर से गायब हो गया। माइक म्यूट है एंड स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि आज जो मेरे बच्चे हैं वो सोए नहीं है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, पीछे आप लोगों को आवाज़ें भी आएंगी, बट आप लोगों ने लेक्चर पे अपना कॉन्सेंट्रेट बना के रखना है। मैं स्लाइड अभी शेयर कर रही हूँ। आज मेरे फ़ोन को कुछ हो गया, वो स्लाइड सही तरीके से प्ले ही नहीं कर रहा। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके, अच्छा। अब ये जो आईपीज होती हैं, इनके अपने अपने एक रोल होते हैं, ठीक है। जो पब्लिक आईपी, जैसे मिसाल के तौर पर एक हम एग्जांपल देते हैं कि मैंने अपने राउटर के साथ अपना फ़ोन कनेक्ट किया, उसके बाद मैंने अपने फ़ोन के अंदर अब जो फेसबुक की आईपी है ना, वो पब्लिक आईपी है, क्योंकि वो एक पब्लिक है। अपनी पब्लिक आईपी के साथ जो राउटर की पब्लिक आईपी है, वो पब्लिक आईपी फेसबुक की पब्लिक आईपी को
आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस लिखा होता है, डीएनएस एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। तो एक जो डिवाइस होती है फ़ोन के अंदर, जैसे मेरा फ़ोन है, मैं तो एग्जांपल मैं फ़ोन की बोला फिर मोबाइल फ़ोन की इसलिए देती हूँ क्योंकि वो सबके पास है और सबके पास अवेलेबल है। आप जैसे आपका फ़ोन है ना, उसको 2 आईपीज़ एड्रेस दिए होते हैं, उनके 2 एड्रेस होते हैं, ठीक है। एक होता है आईपी एड्रेस, एक होता है मैक एड्रेस, ठीक है। जो मैक एड्रेस होता है ना, वो उस डिवाइस का एड्रेस होता है, उस डिवाइस का नंबर होता है। अगर आपका कभी भी आप अपने फ़ोन का मैक एड्रेस लीक ना किया करें, क्योंकि अगर आपके फ़ोन का मैक एड्रेस किसी को पता चल जाए ना, तो वो किसी भी तरीके से आपके फ़ोन को हैक कर सकते हैं, क्योंकि उस मैक एड्रेस के अंदर सब कुछ होता है। ईच एंड एवरीथिंग जो आपके फ़ोन के अंदर है, जो आपके फ़ोन की आईडीज़ होती हैं, सब कुछ उस मैक एड्रेस के अंदर ऐसे समझ लें कि ये ना छोटी सी चिप है और उसके अंदर सब कुछ स्टोर होता है हमारे फ़ोन का, ठीक है। जो राउटर के अंदर सिस्टम होता है, जिसके थ्रू राउटर आईपीज़ को स्विच करता है, उसको कहते हैं लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट का जो नंबर होता है वो हर किसी के लिए सेम होता है, वो होता है 127.0.1। ये हर राउटर का सेम होता है, क्योंकि इसने किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाना होता, इसने बस वहाँ पे एक फंक्शन परफॉर्म करना होता है जिसको स्विचिंग कहते हैं। उस स्विचिंग के मतलब जो फंक्शन होता है उसको वो परफॉर्म करता है, तो सिंपली उसका काम यही होता है। जो अगर आप लोग अपने फ़ोन के साथ कभी आप लोग जैसे हॉटस्पॉट शेयर करते हैं, इंटरनेट शेयर करते हैं, तो आप लोगों के फ़ोन के अंदर भी एक सिस्टम होता है जो अगले फ़ोन को एक आईपी प्रोवाइड करता है और दोनों आईपी आपस में कनेक्ट करती हैं। फिर आपका जो फ़ोन का हॉटस्पॉट जैसे कनेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपके फ़ोन का इंटरनेट सेकंड जो फ़ोन होता है वहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। जो आईपी अलॉटमेंट का काम होता है ना, वो मैनुअली नहीं होता, वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे होता है। और वो जिस प्रोटोकॉल के थ्रू होता है ना, उसको कहते हैं DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके बारे में डिटेल में मैं फिर आप लोगों को समझाऊंगी आगे। एंड सेकंड उसके अंदर होता है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो जाएंगी, वो फिर आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगे कि वो किस तरीके से होती हैं, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आप लोगों को समझने के लिए। अगर तो इसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही तो आप लोग वो मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, नहीं तो 5 मिनट तक अभी मैं अवेलेबल हूँ, तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का है। मैं आप लोगों का जो टास्क है ना वो यहाँ पे लिख लेती हूँ जब तक। यहाँ पे किसी ने ये क्वेश्चन किया है कि मैम ये वाईफाई का पासवर्ड नहीं है, वाईफाई का पासवर्ड नहीं होता, वो और चीज़ होती है। आप अगर आपके वाईफाई के पीछे जो एक चिपकी हुई होती है राउटर के पीछे, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें देखें तो उसमें आईपी एड्रेसेस के बारे में लिखा हुआ होता है। आप लोग हॉटस्पॉट में सेटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक मैंने एग्जांपल दी है कि किस तरीके से आप लोगों का जो फ़ोन के अंदर भी ये आईपीज़ का सिस्टम होता है, वहाँ पे भी आप लोग जैसे
आपके फ़ोन में आप लोग डिफरेंट अपने फ्रेंड्स को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो हॉटस्पॉट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं ना, तो आपका फ़ोन उन फ़ोन्स को आईपी के थ्रू ही कनेक्ट करता है, आपका फ़ोन उनको आईपी अलॉट करता है, उसके बाद आप लोगों का फ़ोन आपस में कनेक्ट होता है। तो आप लोग उसको सेट नहीं करते, वो मैं मकसद ये समझाने का था कि आप लोग मैनुअली नहीं करते, आप लोग बस अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, उनको सिर्फ पासवर्ड बताते हैं, ठीक है। कुछ फ़ोन्स जिनमें पासवर्ड नहीं होता, वो आपस में ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि ये सब काम जो है ना, ये ऑटोमेशन पे चल रहा होता है। इसी तरीके से जो राउटर्स होते हैं ना, वो भी ऑटोमेटिकली ही आईपीज़ अलॉट करते जाते हैं, यानी कि आप मैनुअली जाके अपने फ़ोन में जाके अपने आप को आईपी अलॉट नहीं करते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिक आप अपना फ़ोन कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, आपको आपके फ़ोन को एक राउटर एक आईपी अलॉट कर देता है। इसी तरीके से डिफरेंट कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हर किसी को ही आईपी अलॉट करता है। तो वो हम मैनुअली नहीं करते, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उनके अंदर ही पहले से, तो उसके थ्रू वो करते हैं। Right. Case attendance चेक में प्रेजेंट लगा कर अब यहाँ पे सफ़ीना खटक ने पूछा है, सफ़ीना खटक ने नहीं, मोहम्मद काजिम रज़ा ने, कि IME और IP नंबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो IME नंबर होता है, ये आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को, जो आपका फ़ोन होता है ना, आपके फ़ोन के बारे में डिटेल्स वगैरह जो होते हैं ना, वो IME नंबर में होती हैं, यानी कि फ़ोन के मॉडल के बारे में, फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, फ़ोन के कहाँ बना, किस तरह बना, उसकी प्रोडक्शन कहाँ हुई, किस तरीके से हुई, वो कैसे आया, किस प्रोसीजर के थ्रू आया, किसने मंगवाया, वो सब कुछ, वो सब डिटेल्स IME नंबर में होती हैं, ठीक है। IP एड्रेस होता है, उसके अंदर सिर्फ नेटवर्क कनेक्शन होता है, IP एड्रेस में सिर्फ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन के बारे में ही बताया गया होता है, ठीक है। जो IME नंबर होता है ना, वो 15 डिजिट का होता है, और ये स्पेसिफिक होता है कि इसको 15 डिजिट्स का ही होना है, ठीक है। तो वो जो है ना 15 डिजिट का होता है, ये आपके फ़ोन का एक हिसाब से समझ लें फिंगरप्रिंट होता है। आप कभी भी अपना IME नंबर भी किसी को, जैसे अक्सर लोगों को मैंने देखा है ना, कि जो उनकी IME नंबर होता है, उसका स्टिकर अगर उनके फ़ोन के डब्बे में होता है, तो वो अपने फ़ोन के पीछे लगा लेते हैं। वैसे पाकिस्तान के आवाम तो इतने ज़्यादा मेरे ख्याल से स्मार्ट नहीं है कि वो उसको स्कैन करके आपकी सारी डिटेल्स निकाल ले या आपके फ़ोन की डिटेल्स निकाल ले, बट वो कभी भी अपने फ़ोन के पीछे नहीं लगाना चाहिए। उसका ये होता है कि कभी भी अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, ठीक है, तो आपने जब आप किसी थाने में जाकर रिपोर्ट करते हैं ना, तो आप अपना उनको IME नंबर देते हैं कि ये हमारा IME नंबर है, तो वो आपके फ़ोन को उसी वक्त ही ब्लॉक करवाते हैं, ठीक है। तो अगर वो चोर के पास आपका फ़ोन है और आपके फ़ोन के अंदर आपकी डिटेल्स हैं, तो IME नंबर के थ्रू जो है ना, आपके फ़ोन को वो इस तरीके से लॉक कर देते हैं कि वो ओपन ही नहीं होता, चाहे उसमें आप चार्ज करें या ना करें ना, वो एक हिसाब से उसको फॉर्मेट कर देते हैं, आपका फ़ोन ओपन ही नहीं होता, खुलता ही नहीं है। और अगर आपने वही IME नंबर अपने फ़ोन के पीछे लगाया हुआ है, आप चाहे जितने भी जाके थाने में जाके रिपोर्ट्स करवाएं, आपके अगर फ़ोन के पीछे वो लगा हुआ है, किसी न किसी तरीके से उस IME नंबर को, EI नंबर को लगा करके आपके फ़ोन को खोल लेंगे, उसको ओपन करवा लेंगे। उसके बहुत सारे जो है ना इनलीगल मेथड्स भी होते हैं, लेकिन वो उसको उस तरीके से कर लेते हैं। जो IP एड्रेस होता है ना, ये डिवाइसेस का कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जैसे आप लोग, जैसे ये हॉटस्पॉट का मिसाल भी मैंने इसलिए दी थी कि दो डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती हैं। राउटर और मोबाइल की मिसाल भी मैं इसलिए दे रही हूँ कि दो डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती हैं। अगर तो आपका फ़ोन राउटर के साथ, या आपका जो फ़ोन का आप डाटा होता है उसको ऑन ना करें और फेसबुक, टिकटॉक को ओपन करने की कोशिश करें, क्या वो खुलेंगे? क्या उनके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए जो इंटरनेट
के साथ आप लोग कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ आप कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए आईपी एड्रेस लाजमी होता है। और ये बात जो है कि क्या हम इससे लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं? आईपी एड्रेस के थ्रू लोकेशन ट्रेस होती है, IMEI नंबर के से जो है ना लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकता। मैम ये आईपी एड्रेस हम किसी का मालूम कर सकते हैं यानी कर सकते हैं, आपके फ़ोन के अंदर कोई सेटिंग में आपकी चला जाए तो निकाल सकता है मैम। ये सारे नोट्स हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें। वो कनेक्शन मतलब वो कनेक्शन डिवाइसेस का कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि हम सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा फ़ोन किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं होता या हमारा फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होता, तो वो हमारे फ़ोन के साथ कोई भी मिसहैप या हमारे डेटा के साथ मिसहैप होने में को तो बिल्कुल भी कोई इसका मतलब नहीं हो सकता, कोई मिसहैप नहीं हो सकता, कोई हमारा डेटा जो है ना चोरी नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारा फ़ोन जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारा लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, जब वो कनेक्टेड है किसी और डिवाइस के साथ, तभी उसके अंदर चांसेस हैं। तब अगर वो हमारा फ़ोन कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, अब जो इंटरनेट के साथ कनेक्शन तो लाजमी है ना, जब तक आपका फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, तब तक तो आप अपना स्मार्टफ़ोन यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्टफ़ोन के लिए से तो फिर बेहतर है कि जो छोटे वो नोकिया वाले फ़ोन आते हैं वही आप यूज़ करें। जो स्मार्टफ़ोन है उनको यूज़ इसलिए किया था कि आप इंटरनेट को यूज़ कर सकें, और फिर आप अपना जितना भी वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है, जितने भी वर्ल्ड वाइड क्या चीज़ें हो रही हैं वो इंटरनेट के थ्रू ही आपके तक आती हैं, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं एक अटैक होने के, एक साइबर अटैक होने के, एक साइबर क्राइम होने के, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, वरना फिर वो IMEI अगर नंबर में चले गए और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे नंबर्स होते हैं और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, अगर उनमें हम चले गए तो ये जो पर्पज़ है साइबर सिक्योरिटी का ये ख़त्म हो जाएगा। हम पढ़ ही साइबर सिक्योरिटी में, इसलिए मैं अपना मेन फोकस इसी चीज़ पे रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में सीखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत बेसिक नॉलेज जब तक नहीं आएगी ना, तो एडवांस नॉलेज सीखने में बहुत मसला हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को फ़िलहाल थोड़ा सा बहुत बेसिक समझाना चाहती हूँ कि आप लोग बेसिक्स ही अच्छे से सीख जाएँ, ताकि जब हम एडवांस पे जाएँ तो वहाँ आप लोगों को समझने में इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो। इसलिए मैं एक छोटा-छोटा टॉपिक लेती हूँ रोज़ का और उसको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को कोई क्यूरी है ना तो आप लोग मुझसे बात कर सकें, आपको समझ में आए। अब अगर मैं आईपी एड्रेस आप लोगों को समझ नहीं आएगा और मैं कल अगर राउटर का पूरा मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करूँ कि सोर्स आईपी क्या होती है, डेस्टिनेशन आईपी क्या होती है, किस तरीके से स्विच करते हैं, लोकल होस्ट कैसे काम करता है, तो आप लोगों को तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी एक और टॉपिक भी हमारा रहता है, एक तो मैंने आप लोगों को समझाया है अभी, हमारी 4 टाइप की आईपीस थी ना, तो स्टैटिक और डायनामिक तो मैंने आपको समझाया ही नहीं है। अब स्टैटिक और डायनामिक में थोड़ा सा उस पर आप लोगों को ब्रीफ और क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। हम एक दफ़ा ये शॉर्टली रिपीट कर दें। कि मैं आप लोगों को थोड़ा दोबारा समझा देंगी क्योंकि इंटरनेट इशू था उस टाइम। ओके, मैंने अपने नोट्स बनाए हुए, मैं स्लाइड्स तो दोबारा ओपन नहीं करती क्योंकि मेरे फ़ोन का कोई मसला चल रहा है, स्लाइड्स को एक्सेस ही नहीं करने दे रहा मुझे अभी। तो मैं अपने नोट्स ओपन कर लेती हूँ जो मैंने किए हुए, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ, ठीक है।
एक आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हर डिवाइस में होता है, मोबाइल फ़ोन से लेकर के राउटर से लेकर हर जगह होता है, ठीक है। आप लोग आपस में कनेक्ट ही नहीं कर सकते हैं अगर आईपीज आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आईपीज का आपस में कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। एक आईपी, हमारे पास 4 टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस दो वर्जन उसके दो होते हैं, ठीक है। एक होता है आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी जो वर्जन 4 होता है उसके अंदर 0 से लेकर 255 तक के आईपी की लिमिटेशन होती है। तो उसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस बनते थे वो कुछ मिलियंस ही कॉम्बिनेशन बनते थे, ठीक है। और वो पहले वही यूज़ किया जाता था। जो वो कॉम्बिनेशन होते थे वो न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होते थे। फिर आईपी वर्जन 6 आया, उन्होंने आईपी वर्जन 6 इसीलिए ही लॉन्च किया है ताकि उसके अंदर कॉम्बिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा बने और उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को दिया मतलब जा सके और इंटरनेट का एक्सेस और डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन ईजी हो सके, ठीक है। तो आईपी वर्जन 6 में क्या होता है, ए से लेके एफ तक उसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं और 0 से लेके 9 तक नंबर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जो आईपी वर्जन 4 होता है, आईपी वर्जन 4 के अंदर 32 बिट का एक प्रॉपर नंबर होता है, जबकि जो आईपी वर्जन 6 होता है उसके अंदर 128 बिट का होता है, ठीक है। 4 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं, इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने। 4 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। एक बाइट और बिट एक लैंग्वेज का अच्छा, अब वर्जन्स का आप लोगों को क्लियर हो गया है तो मुझे चैट बॉक्स में क्लियर लिखते जाएं कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है कि दोनों वर्जन्स का डिफरेंस क्या है, क्यों फर्स्ट वर्जन था, क्यों सेकंड वर्जन था, आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया है। तो ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो आईपीस की टाइप्स होती हैं। पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी। फर्स्टली वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि हम अपनी पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनेशनली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान में बैठ के हम जो है ना न्यूजीलैंड में कनेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के हम इंडिया में कनेक्ट है ना, जब किसी को, तो वो भी हम पब्लिक आईपी के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। हमारी है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी के थ्रू
हम सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि जो हमारे आसपास हमारे आसपास का मतलब ये, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी, एक ऑफिस के अंदर एक राउटर है, ठीक है, और उस एक राउटर के साथ 4 कंप्यूटर, 4 मोबाइल और ऐसे समझ लें कि 6 से 7 लैपटॉप्स कनेक्टेड है। तो वो जितना उनके साथ जो राउटर कनेक्टेड है, वो जो प्रॉपर एक कॉलोनी टाइप बन रहा है ना, वो लोकल एरिया बन गया, ठीक है। यानी कि वो जो आपस में लैपटॉप्स का डेटा ट्रांसफर हो सकता है आपस में, उन मोबाइल्स का डेटा इजीली ट्रांसफर हो सकता है। ये रूल है कि पब्लिक आईपी हमेशा पब्लिक आईपी के साथ ही कनेक्ट कर सकती है, प्राइवेट आईपी हमेशा प्राइवेट आईपी के साथ ही कनेक्ट कर सकती है। कभी भी पब्लिक, आप इसको ले लें इस तरीके से कि जो पब्लिक आईपी होती है ना, वो आपका ओरिजिनल नेम होता है, और जो प्राइवेट आईपी होती है ना, वो आपका निक नेम होता है। जो आपका निक नेम होता है ना, आपके निक नेम से सिर्फ आपकी फैमिली ही आपको बुलाती है, आपके जो क्लोज वंस होते हैं ना, सिर्फ वही आपको बुला सकते हैं जो आपको पर्सनली जानते हैं। अब वो इंसान, जैसे आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो वहाँ आपको आपके निक नेम से नहीं, वहाँ आपको आपके प्रॉपर नेम से बुलाते हैं, ठीक है। तो जो आपका प्रॉपर नेम है, जो आपका रियल नेम है, जो आपका शनाख्ती कार्ड पे नाम लिखा हुआ है, वो जो नाम से, जिस नाम से आपको वो बुलाते हैं, वो आपका पब्लिक आईपी हो गया। जो निक नेम है वो आपका प्राइवेट आईपी होता है, ठीक है। और जो मैं आपको समझा दूं, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया जो है ना 24 घंटे इंटरनेट यूज कर रही है, क्योंकि कभी किसी जगह पे रात हो रही है, कभी किसी जगह पे दिन हो रहा है, कभी कोई रेस्टिंग फेस है, कभी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई 24 घंटे ही इंटरनेट यूज कर रहा है। इसीलिए अगर एक आईपी को ना चेंज करते रहते हैं, जैसे स्टैटिक आईपी को आप बाय कर लेते हैं, उसका ये काम होता है, जो स्टैटिक आईपी होता है कि वो अगर एक एड्रेस किसी डिवाइस को दे दिया गया है, ठीक है, और वो डिवाइस अगर कोई बंदा यूज नहीं कर रहा, या उस डिवाइस को कोई बंदा कनेक्शन क्रिएट नहीं कर रही, अगर ऐसा समझ लें कि उसका डाटा खत्म हो गया, तो उसका पैकेज खत्म हो गया, तब भी वो आईपी उसी ही डिवाइस के पास रहेगी, वो कहीं नहीं जा सकती। लेकिन जैसे आप यूफोन या फिर टेलीनॉर या फिर जोंग का इंटरनेट यूज करते हैं, और कभी अगर आपका पैकेज खत्म हो गया और आपने थोड़ा सा अपना इंटरनेट यूज करना बंद कर दिया, तो जो आईपी आपको जोंग के थ्रू मिली हुई थी इंटरनेट यूज करने के लिए, जब आप उसको यूज ही नहीं करें, वो आपकी वाली जो आईपी होगी ना, वो किसी और को प्रोवाइड कर देंगे। कि आप तो यूज नहीं करें तब तक उसको कोई और ही यूज कर लेगा। लेकिन जब आप दोबारा से अपना इंटरनेट पैकेज कराएंगे, फिर लगाएंगे दोबारा से इंटरनेट को, तो आपको एक नई आईपी वो प्रोवाइड कर देंगे, उसको कहते हैं डायनेमिक आईपी। इसके साथ कोई फर्क नहीं होता, इसके साथ आपको कोई डेटा ट्रांसफर नहीं होता, वो बस एक प्रोसीजर होता है कि एक ना फ्लड क्रिएट ना हो जाए, एक मैस क्रिएट ना हो जाए, जो ऑलरेडी जनरेटेड आईपीज हैं उनको ही वो सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो राउटर का सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, आप को ही स्टार्ट करती हैं।
लेकिन अगर सेशन ख़त्म हुआ है तो फिर हमने साहब आप उनको जो है ना वो वाइंड अप कर दें। तो मुश्किल भी है, डोमेन और डोमेन नेम वाला टॉपिक है। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये जो आपने टास्क दिए इसके अंदर आपने कहा कि राउटर को ऑफ करें और फिर चेक करें जो भी रिस्पॉन्स होगा, लेकिन मेरे पास तो राउटर फिलहाल अवेलेबल नहीं है घर में, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसके एक इजी एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। जो मैंने आप लोगों को असाइन किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि रीस्टार्ट योर वाईफाई ब्राउज़र। आप एक काम करें, आपका अपने फ़ोन का आप डेटा तो यूज़ करते होंगे ना, आप अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डालें थोड़ी देर के लिए, 5 से 6 मिनट, 5 से 6 या 10 सेकंड के लिए एयरप्लेन मोड पे रखें और दोबारा से उसको ऑन करें। ठीक है, एक वेबसाइट है व्हाट इज़ माई आईपी के नाम से, ठीक है। वहाँ पे आप पहले फर्स्टली आप वहाँ जाए, वहाँ जाके आप सर्च करें व्हाट इज़ माई आईपी, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसके बाद आप उसको मैडम आपकी एयरप्लेन आवाज़ नहीं आ मोड रही है। पे डालें, एक्सक्यूज मैम, आपकी आवाज़ ठीक से क्लियर नहीं आ रही, नेट दोबारा इशू से है, प्लीज़ इसको अगेन। हटाएं। मैम आपकी आवाज़ कट रही है मैम। उसके मैडम अगर आप ये ग्रुप में एक वॉइस मैसेज में उनको बाद भेज दें तो उसी वो लोग जो है की ज्वाइन कर। वेबसाइट पे जाकर चेक करें व्हाट इज़ माई आईपी, तो वहाँ आपका आईपी एड्रेस आप देखें चेंज हो जाएगा, ठीक है। उस चीज़ पे जब आप देखेंगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा फिर आपके फ़ोन का जो है ना डायनेमिक आईपी एड्रेस है। मैम ये आपकी आवाज़ कट गई है, अगर आप काइंडली वॉइस नोट कर दें ग्रुप में तो इजी रहेगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर द ग्रेटफुल सेशन। आप ये जो मैसेज है ये आप ग्रुप में कर दें वॉइस रिकॉर्डिंग की सूरत में, और यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं। चलो ये मैंने उनको मैसेज भी कर दूँगा, सर आप लोगों को बता देंगे। और जो बच्चे लोग क्लास में बैठे हैं उनकी आवाज़ नहीं आ रही है प्रॉपर, तो आप लोग जो है ना ग्रुप लेफ्ट कर सकते हैं, ये सेशन लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू।